हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी जो है आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पिछले 6 महीने में देखते तो इससे 40% जितना गिर चुका है और इसका ऑल टाइम हाई जो है 242 का है। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे ये शेयर जो है 242 के आसपास इसने हाई बनाया था एंड उसके बाद से देखिए तो कंटिन्यूसली ये शेयर 50% जितना गिर चुका है अपने हाई पे। अभी देखिए तो 125 रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा है। ओके, तो क्या अभी इस शेयर के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, उसका पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं, चार्ट पे भी देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट लेवल। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपकी किसी भी शेयर के अंदर एंट्री फंसी हुई है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ओके, सारे शेयर के लेवल में आपको वहीं पे दे दूंगा। एंड जो लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं है उनको बता दो, आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। डेली जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देता हूँ, साथ ही कुछ पोजिशनल और ऑप्शन कॉल्स देता हूँ, उसमें बम्पर पैसा काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन होकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जुड़ सकते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एफएसएल का वीकली चार्ट लगा दिया। ओके, 19 जुलाई 2021 में इसने यहाँ पे 242 का हाई बनाया था और वहाँ से देखे तो कंटिन्यूसली गिरावट हमको दिखाई दे रहा है। ये वीकली चार्ट में भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके, फिलहाल देखे तो इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया जो कि 114 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। और देखिए पिछले 3-4 वीक से ये शेयर जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में। ओके, तो डेली चार्ट पे देखें तो ये इसने थोड़ा सा अपसाइड पॉजिटिव मूवमेंट भी दिया था, लेकिन अभी जो एक रेंज बाउंड के अंदर स्टक हो चुका है। ओके, ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड के अंदर तो था ही, लेकिन अब जो है इसके बाहर ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन मोड में आता है। तो शेयर जब गिरने वाला है तो तुरंत ऐसे गिरता रहता है। लेकिन अभी देखिए तो ये कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से अभी अपसाइड जाने के मूवमेंट हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई शेयर कंसोलिडेशन करता है पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर तो वो एक रेंज बना लेता है एंड फिर उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, तो अभी जब तक 135 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, ओके, तो 135 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग होने दिए उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। ओके, फंडामेंटल के भी देखेंगे आगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो 135 के ऊपर क्लोजिंग होने दिए उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री लेंगे पोजिशनल। ओके, इंट्राडे के लिए ये शेयर नहीं है, तो जितने भी 100-200 रुपीज़ वाले शेयर है उसके अंदर इंट्राडे में आप कमी पड़े तो अच्छा है। ओके, बाकी एफएसएल आईटी कंपनीज है तो उसके फंडामेंटल देख लेते हैं अभी। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 53% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास 13% है, एफआईआई 9.5% से ऊपर है, बाकी सारा यहाँ पे पब्लिक के पास है। एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा नहीं है, मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है। तो इस शेयर के बारे में मार्केट में कैसा पता चला आपको? ओके, तो पहले ये शेयर इतना फेमस नहीं था, लेकिन बाद में राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके अंदर हिस्सेदारी ली थी 2019 से पहले। ओके, 2019 के आसपास इनके पास 2% के आसपास की हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में उन्होंने दिसंबर 2020 के बाद इस कंपनी में जो है सारी की सारी हिस्सेदारी बेच दी और तब से देखे तो ये शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल एक वीक में देखें तो शेयर 2% माइनस है, एक महीने में 5% माइनस है, 3 महीने में 25% माइनस है, 6 महीने में 40% माइनस है, ईयर टू डेट में भी 32% माइनस है, एक साल में अभी भी 10% के पॉजिटिव रिटर्न, 2 साल में 270% के रिटर्न, 3 साल में 180% के रिटर्न, 4 साल में 152% के रिटर्न, 5 साल में 200% के रिटर्न और 10 साल में देखें तो लगभग 1100% के रिटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में सेल्स ग्रोथ ये जो है स्टैंड अलोन सेल्स ग्रोथ है। ओके, तो 40% बढ़ी है, 3 साल में 15% बढ़ी और 5 साल में 8% के कंपाउंडेड, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप टाटा मोटर्स का वीडियो भी देख सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में स्टैंड अलोन प्रॉफिट 101% से बढ़ा है और 3 साल में 24% बढ़ा है, 5 साल में 20% की कंपाउंड है। लेकिन जब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ जो यहाँ पे 24% है पिछले एक साल। कंसोलिडेटेड मतलब ओवरऑल कंपनी के जितने भी बिजनेस है उन सबको मिला के, एंड स्टैंड अलोन प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो आईटी सर्विसिंग का बिजनेस है, वो सिर्फ स्टैंड अलोन में आएगा। ओके, सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल में 12% बढ़ी, 5 साल में 10% की कंपाउंडेड है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में सिर्फ 6% बढ़ी है, 3 साल में 3.5% बढ़ी और 5 साल में सिर्फ 7% की बढ़ी। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के नीचे, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो 13-14% है, जो कि ठीक ठाक है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से जो है कंपनी के रिजल्ट जो है सेम टू सेम आ रहे हैं। ओके, कंपनी के रिवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। ओके, ये कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है और कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी सेम टू सेम प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट कर रही है, एक भी यहाँ पे जो है ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस हुआ था। ओके, तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का रिवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो इस वजह से शेयर जो है ऑलरेडी जो इतना ज़्यादा 2 साल में भाग चुका था, 2 साल में ऑलमोस्ट 270% भाग चुका था, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो अगर शेयर उस तरह से रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट परफॉर्म नहीं कर पाता है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटता जाएगा, अपने वैल्यूएशन के हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। ओके, तो अगर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है, यहाँ पे कंपनी लगभग 10 से 12% का भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है, तो इसके अंदर हमको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस
शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। पोजिशनल अभी आप 135 के ऊपर बाई कर सकते हो और 110 का एसएल लगा सकते हो। ओके, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना, पोजिशनल ट्रेड में भी एसएल लगा के रखना है। ओके, 135 के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 150, 180 और 200। ओके, ये 3 टारगेट रहेंगे। तो रिजल्ट जब भी आने वाला होगा तो आपको 2-4 दिन की मूवमेंट देखने से पता चल जाएगा कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है। ओके, और ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू 3500 करोड़ से बढ़ के 5000 करोड़ के ऊपर हुआ है। तो आईटी सर्विस है, तो बुरे से बुरे वक्त में भी आईटी शेयर्स जो है थोड़ा कम गिरते हैं एंड जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल आईटी सर्विसेज जो आईटी वाले जो भी शेयर्स है एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। निफ्टी 50 में भी देखें तो आईटी शेयर्स का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 280 करोड़ से बढ़ के 360 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दी है। ओके, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। ओके, प्रॉफिट भी बढ़ा है लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए। ओके, तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो है उसमें से 52% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से आता है और 25% हेल्थ केयर सर्विस में आता है। इन सारी कैटेगरीज के अंदर जो कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, कम्युनिकेशन और मीडिया से 20% रिवेन्यू आता है और बाकी सबसे 2% का रिवेन्यू कंपनी के अंदर आता है। ओके, और जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी मेन जो है 3 कंट्रीज़ के अंदर काम करती है, यूएसए, यूके एंड इंडिया। ओके, यूएसए से इनका 61% रिवेन्यू आता है, यूके से 37% और इंडिया से सिर्फ 1% का रिवेन्यू आता है। तो कंपनी के पास 21,203 प्रोफेशनल है, 36 डिलीवरी सेंटर्स है वर्ल्ड वाइड और साथ ही इंडिया के अंदर भी इनकी फैसिलिटीज़ है। साथ ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है 58% एम्प्लॉयज़ है इंडिया के अंदर और 21% एम्प्लॉयज़ जो है यूएस और यूके में और 2% जो है फिलीपाइंस में। ओके, तो ओवरऑल काम जो है इंडिया के अंदर रह के ही होता है। ओके, और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखें तो कंपनी के पास जो है यूएस और यूके की सबसे बड़ी बड़ी क्लाइंट लिस्ट है। ओके, और कंपनी के टॉप क्लाइंट्स देखें तो उनसे 17.5% का रिवेन्यू आता है। ओके, टॉप क्लाइंट अकाउंट। ओके, यानी कि सिंगल क्लाइंट से 17.5% का रिवेन्यू आता है और इनके जो टॉप 5 क्लाइंट है उनमें से 41% का रिवेन्यू आता है। ओके, टॉप 5 ऐसे क्लाइंट है कंपनी के पास जिससे 41% का रेवेन्यू। तो ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि ये जो टॉप 5 क्लाइंट है उनमें से एक क्लाइंट भी चला गया तो इनके रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। ओके, 5 क्लाइंट मिलकर 41% का रेवेन्यू दे रहा है तो एक क्लाइंट भी अगर इधर उधर हो गया तो कंपनी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। ओके, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 8,777 करोड़ है, पी वैल्यूएशन 17 हो चुका है जो कि अब लगभग मुझे एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन अभी ये सिर्फ 50% डिस्काउंट में मिल रहा है इसलिए मैं बाई करने के लिए बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में कैसा होगा वो हमको आने वाले रिजल्ट के बाद में हम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो लोग छोटा सा रिस्क ले सकते हैं 135 के ऊपर बाई करके 110 का एसएल लगा के 25 पॉइंट का जो लोग रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा ही खरीदना है। एंड जो भी खरीदे एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए या फिर खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लीजिए। एंड बाकी आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी का डेप्ट देखें तो 1259 करोड़ है, टोटल एसेट देखें तो 4,938 करोड़ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 69.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी बता दिया, 52 हाई एंड लो भी बता दिया। डिविडेंड यील्ड कंपनी की काफ़ी अच्छी 2.8% की, अर्निंग पर शेयर देखें तो 6.5 है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की। ओके, तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, राकेश झुनझुनवाला जी के पास दिसंबर 2020 तक अच्छी खासी हिस्सेदारी थी, उसके बाद मार्च क्वार्टर के जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आई उसके बाद आप देख सकते हो जीरो हो गई। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के पास कोई होल्डिंग नहीं रही है अभी। तो ओवरऑल 2% में शेयर 2 साल में शेयर 280% भाग चुका था, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने भी प्रॉफिट जो बुकिंग कर दी है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।